जोशीमठ में प्रशासन बुलडोजर का दस्ता लेकर तैयार है, लेकिन 723 घरों को गिराने के ऑपरेशन के आगे जोशीमठ की जनता खड़ी नजर आ रही है। जोशीमठ के लोग अड़ चुके हैं और अपना हक मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि मुआवजा दो, नए घर की गारंटी दो, तभी आशियाने पर हाथ लगाने देंगे। प्रशासन परेशान है, स्थानीय लोगों को समझाने बुझाने में लगा हुआ है प्रशासन। वहीं डीएम ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है और यह भी तय किया गया है कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, भारी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हथौड़े या ड्रिलर जैसी हल्की मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, जहां डीएम के साथ बैठक तो हुई, लेकिन खास बात यह बेनतीजा रही। सड़कों पर लेट गई हैं महिलाएं। जोरदार हंगामा प्रदर्शन का दौर हमें देखने को मिल रहा है जोशीमठ की सड़कों पर। और ये देख सकते हैं आप, टेंट तंबू सब लग गए हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं की भूमिका वहां पर नजर आ रही है। अलाव भी जलाया जा रहा है क्योंकि ठंड काफी है। लेकिन इस वक्त प्रशासन जो बुलडोजर का दस्ता लेकर खड़ा है, तैयार है, लेकिन 723 घरों को गिराने के ऑपरेशन के आगे जोशीमठ की जनता अड़ गई है, खड़ी हो गई। अब जोशीमठ के लोग अड़े हुए अपना हक मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुआवजा दीजिए, नए घर की गारंटी दीजिए, तभी आशियाने पर हाथ लगाने देंगे। और इस बीच प्रशासन काफी परेशान, समझाने बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो कारगर नहीं हो रही हैं। तस्वीरें देखिए, तो जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, अपना हक मांग रहे हैं लोग। लेकिन प्रशासन, सरकार काफी परेशान। सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी भी, और बड़ी संख्या में महिलाओं की भूमिका है। इस कड़ाके की सर्दी में महिलाएं सड़कों पर लेट गई हैं, अपना हक मांग रही हैं, हंगामा कर रही हैं। एक बार फिर से गतिविधियों का आपको सुनवाएंगे, किस तरह से मांग रखी जा रही है और महिलाओं की आवाज, शोर सुन सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी दर्शकों को जोशीमठ लिए चलते हैं। जोशीमठ से अमित भारद्वाज, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमित, लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं? प्रशासन किस तरह से समझा रहा है? क्या कोई बात बनती नजर आ रही है? आशुतोष, देखिए, यहाँ पे स्थिति और भी खराब होती जा रही है। लोगों की नारेबाजी लगातार बढ़ती जा रही है और जो नाराजगी है वो बढ़ रही है। अभी अभी जो आप इनको देख रहे हैं, ठाकुर सिंह राणा नाम है, मलारी होटल के मालिक हैं, वो मीटिंग से बाहर आए और फूट फूट कर रोने लगे। हम उन्हीं से समझेंगे आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। अंकल, आप अंदर प्रशासन से मिलने गए थे, फिर फूट फूट कर रोने की स्थिति क्यों बनी? कल शाम को डीएम साहब ने सीडीओ साहब को यहाँ भेजा। उन्होंने हमको कहा कि 9:30 बजे बैठक होगा और इसमें बात कर लेंगे। तो वहाँ हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव आए थे। मुख्यमंत्री जी के उन्होंने कहा कि देखो साहब, ये है कि बद्रीनाथ के उसमें रेट पे तो ये सेटलमेंट नहीं हो सकता। तो हमने बोला किस रेट पे हो सकता? बोला कि मार्केट रेट में। तो हमने बोला मार्केट रेट बता दीजिए तो हम कर लो डिसमेंटल। कोई बात नहीं, बोला मैं नहीं बता सकता हूँ। तो अब बताइए क्या करें? सीधा जवाब नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप लोगों की हिम्मत टूट रही है। जी 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 जी। तो आशुतोष, देखिए, यही स्थिति यही है। और सबसे बड़ा चैलेंज अब जो उत्तराखंड के जोशीमठ में उभर के आ रहा है वो ये है कि जो डिस्ट्रस्ट है, लेकिन सरकार, समाधान क्या है, वो क्या चाहते हैं? जरा और कुछ लोगों से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि प्रशासन तो लगातार एक्टिंग मोड में है और सरकार की भी नजर बनी हुई, वो चाहते हैं समाधान हो जाए। इन्हीं के हक की भी बात हो रही है क्योंकि खतरा तो है, खतरे से निपटने के लिए इनको हटाना तो पड़ेगा, लेकिन किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, किस तरह से ये सहयोग करेंगे, जरा समझिए। बिल्कुल बिल्कुल खतरा है और ये लोग भी समझते हैं कि खतरा बरकरार है और हर दिन के साथ बढ़ रहा है। ये जो डेडलॉक बना हुआ है आप लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, इसका समाधान क्या है? क्योंकि खतरा हर दिन बढ़ रहा है ना, समाधान क्या है? समाधान बताइए। कोई समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं तो आप लोग, सरकार क्या करे जिसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म हो और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो पाए? सरकार कह रही कि मार्केट रेट पे आपका पेमेंट किया जाएगा। जब पूछा गया कि मार्केट रेट क्या होंगे, उन्होंने कहा, सचिव साहब ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता। ये तो मैं अभी सीधा डायरेक्ट जवाब आपको चाहिए और रिटर्न में चाहिए, तभी ये धरना बंद होगा। तो तभी जब आश्वस्त होगा मालिक, कोई भी हो, तभी तो उठेगा। ठीक है, अब हमें पता ये लोग तो होटल मालिक हैं, आप लोग भी लगातार इनके साथ खड़े हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि अभी तक हमको कोई जितना हमारा प्रॉपर्टी है उसके बारे में कोई मुआवजे की बात नहीं हुई। अच्छा, ये निशान लगा दिया गया है लेकिन मुआवजे पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, कोई सरकार से जवाब नहीं मिला है? नहीं मिली है अभी। एक पॉलिसी बनेगी जो सबके लिए होगी।
अब घर है, घरों की अलग होगी, होटल की अलग होगी, मार्केट वो तो यहाँ पे हाईवे पे क्या रेट है, हम हाईवे से जो 500 मीटर पीछे हैं उनके क्या रेट हैं, ये अलग, हर आदमी की अलग वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग है, वैल्यूएशन अलग होनी चाहिए और कंपनसेशन अलग अलग यार्डस्टिक होना चाहिए उसके लिए। तो और जो यहाँ लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि निशानदेही हो गई घरों की, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि कंपनसेशन किस तरह से उसका वैल्यूएशन होगा। और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कौन कौन से वहां बड़े अधिकारी मौजूद हैं जो जिम्मेदार हैं, जो वहां पर पहुंचे हुए हैं लोगों के बीच, उनको समझाने बुझाने की कोशिश में है? वो कौन कौन से अधिकारी सरकार की तरफ से नुमाइंदे वहां पहुंचे हुए हैं? कोई बड़े अधिकारी हैं कि नहीं है? आशुतोष देखिए, हर दिन स्थिति के अनुसार जैसी जैसी जरूरत हो रही है उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं और हाई लेवल ऑफिशियल्स यहां पे आ रहे हैं। अभी अभी आपने सुना होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री के दफ्तर से जुड़े हुए अधिकारियों ने बातचीत की थी प्रभावित परिवारों से, और उनसे बातचीत के बाद भी कोई एश्योरेंस नहीं मिला है। अलग अलग लेवल पे प्रशासन की मीटिंग चल रही है और जब भी यहाँ पे रोड ब्लॉक होता है और प्रोटेस्ट एग्रेसिव होता है तो मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। और आशुतोष, एक और अहम बात यह है, मैं दूसरे तरफ तस्वीर भी दिखाते जाइए, लेकर आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा इस वक्त जोशीमठ पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो शुरू हो गया है। बारिश शुरू हो गई है जोशीमठ में इस वक्त। जिस बात का सबसे बड़ा डर था, भय था, खौफ था, वो अब स्थिति यहां पे दिख रही है। सुबह से हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि आईएमडी के प्रेडिक्शंस के हिसाब से पूरे हिमालयन टेरेन में जोशीमठ में घने बादल छाए हुए थे और ये बादल लगातार जोशीमठ के शहर की तरफ बढ़ रहे थे और अब हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे शुरू हो गई है। और आशुतोष, हम आपको बता दें, ये बेहद ही गंभीर संकेत हैं, ये खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ जो जमीन कमजोर हो रखी है, बारिश के बाद और भी ज्यादा भूस्खलन के खतरा बढ़ जाएगा और बिल्डिंग्स के गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। आशुतोष, बिल्कुल अमित, आप नजर बनाकर रखें और तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और दर्द जो है और जो खतरा है उसके मद्देनजर देखिए सड़कों पर लोग हैं, महिलाओं का भी जमावड़ा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, आपका रुख करेंगे, लेकिन जो ये दर्द है देखिए किस तरह से, ये आक्रोश भी है, ये गुस्सा भी है, ये अपनी मांग को लेकर, अपने हक को लेकर आवाज बुलंद करने की कोशिश है। इस भरी ठंड में, कड़ाके की ठंड में महिला सड़क पर लेट जा रही हैं और इनको तो सुध लेने की जरूरत है। बिल्कुल देखिए, इस मौके पर हमारे कई सहयोगी, आज तक की कई टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। एक और हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की मौजूदगी है जो आप सभी दर्शकों तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। लोगों का दर्द आइए आपको दिखाते हैं और समझाने को। पूरा का पूरा घर जो है वो टूट चुका है, अंधेरा है, इस कमरे में लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ आपको दिखाने की स्थिति में होंगे। ये कमरा देखिए पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। एक तरफ से इंक्लाइंड है, ये झुक गया है एक तरफ और इससे नुकसान का अंदाजा लगता है। दूसरा कमरा जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। लाइट है घर में, लाइट है, देखिए आगे अंदर आने की कोशिश करते हैं। देखिए ये घर में जो बाकी दूसरे कमरों का सामान था उसको यहाँ रख लिया गया है। छत और दीवार चटक चुकी हैं, एक साथ नहीं है और यहाँ रहना यानी सीधे सीधे किसी भी बड़े खतरे को, मौत को न्योता देने जैसा है। लेकिन उसके बावजूद कई परिवार हैं जो यहाँ इस खतरे में टिके हुए हैं, नहीं जा रहे हैं। यहाँ 2 साल हो गया ऐसे ही। हाँ, यहाँ कागज पत्र सब एसडीएम को दे रखे थे, फिर भी यहाँ कुछ नहीं किया। जब यहाँ नीचे जेपी में पानी निकला तब जाके इन्होंने यहाँ की खबर ली। यहाँ तो 2 साल से टूट रखा है ये। तो ये इतना टूटा था, थोड़ा टूटा था? नहीं, ज्यादा ही, रहने लायक नहीं था, बिल्कुल नहीं। फिर भी ये रह रहे थे यहाँ पे। ये जो इतनी बड़ी बड़ी दरार है, ये जो इतना नुकसान हुआ, ये कब से हुआ? ये तो अब ज्यादा जब हुआ, इसको अभी 1 हफ्ते हो रहे हैं। ये वाला रूम जो है, जो आपको अभी ये वाला रूम देखा फर्स्ट वाला, इसको 6 महीने हो गए इसको, इस रूम को छोड़े हुए हमने। तो आप जा क्यों नहीं रहे यहाँ से? कहाँ जाएंगे फिर हम? अभी तो हाल फिलहाल हम पहाड़ी कैफे में हैं, यहाँ पे होटल में, बट हमारी गाय बछड़े है, खाना पीने की व्यवस्था तो हमें खुद ही करनी है। देखिए, खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर को कुछ नुकसान पहुंचता है, बारिश हो जाती है, नमी हो जाती है, जान पर खतरा हो जाएगा।
इधर उधर ही रहते हैं हम वैसे, बट अभी ऐसा है कि हमारी गाय बछड़े हैं, उनको तो हम छोड़ नहीं सकते ना। एसडीएम आई जब यहाँ पर, ठीक है, एसडीएम नहीं आती यहाँ पर तो हमने तो यहीं पे रहना था ना, कोई नहीं आता हमको बोलने कि तुम होटल में शिफ्ट हो जाओ। अगर नीचे जो माउंट व्यू होटल है वो नहीं टूटता तो यहाँ पे कोई नहीं आता, न कोई अधिकारी आते न मीडिया आती। अगर वो होटल टूटे, उन्होंने सोर्स लगाया, मीडिया बुलाई, वहाँ पर मीडिया आई, फिर बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे आए, तब जाके हमारे घर की पूछ हुई। हम लोग साल भर से एप्लीकेशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे पापा वहाँ गए, बोला घर की बुनियाद सही नहीं है। आज पूरा जोशीमठ ही हिल गया, आज जोशीमठ की ही बुनियाद हिल गई सर। जोशीमठ की बुनियाद हिलने के पहले आपका गांव हिला? पहले मेरा ही घर है जो जिसपे दरार आई थी। उसके बाद सर हमें रात को, जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, रात को एसडीएम मैम आई थी, उन्होंने हमें हफ्ते भर के अंदर पहाड़ी कैफे में शिफ्ट कराया है। पहाड़ी कैफे में अगर वो नहीं करते दूसरे होटल में चले गए। हाँ जी, लेकिन हमारा सारा सामान अंदर पड़ा है। घर से भी जा रहे हैं सर, सामान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। घर से भी जा रहे हैं, हम सामान से भी जाएंगे। कल को हमें सरकार कहीं शिफ्ट करेगी तो हमें घर का सामान लेके तो नहीं देगी। हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाएंगे कि घर का सामान जोड़ेंगे, वो तो ऐसे ही पिस जाएंगे। रात को कहाँ रुकते हैं फिर आप? हम पहाड़ी कैफे में रुकते हैं, यहाँ पे बगल पे एक पहाड़ी कैफे है, हम रात को वहाँ पे जाते हैं। हमारी गायिया बंधी हुई है वहाँ पर। लेकिन दिन में आप लोग यहाँ रहते हैं, डर नहीं लगता? कोई बात नहीं, जो होगा। ये तो गाय के लिए देखने के लिए आना पड़ता है। सरकार ने तो वहाँ खाली वहाँ फेंक दिया। और ये खेत भी आपके हैं? खेत में अच्छा, ये लोग चाहते हैं भाई हम, इनका अपना ऊपर खेत है। कल अजय भट्ट जी आए थे, रक्षा राज्य मंत्री, इन्होंने प्रशासन को एक आदेश दिया था, इनको 3 हट दिया जाए। अभी तक प्रशासन को पता ही नहीं कहाँ खो गया, कागज से कहाँ गुम हो गया। प्रशासन को आना चाहता है, हट बना के हट के यहाँ रह के देखिए, मैं यहाँ खड़े हूँ, मुझे खड़े होकर डर लग रहा है। आप लोग यहाँ रह रहे हैं सर, बड़ी बात तो ये है कि हमें बोला जा रहा है कि हमें विस्थापन दिया जा रहा है पीपल कोटी और गोचर में। आपने सुना होगा कर्णप्रयाग में भी टूट रहा है, यहाँ हेलंग में भी टूट रहा है, तपोवन में टूटा, हेलंग में टूटा, बीच में जोशीमठ रहा, जोशीमठ धसा। अब हम कर्णप्रयाग टूट रहा है, हेलंग टूट रहा है, बीच में हमें गोचर और पीपल कोटी में रखेंगे, वहां भी टूटेगा। फिर हम प्रशासन के पास ऐसे ही रोएंगे। हमें एक बार एक सुरक्षित स्थान पर, जहां पर हमें दोबारा इन चीजों से ना जूझना पड़े, वहां शिफ्ट कर दिया जाए। हम इतना ही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि 2 जगह टूट रहा है, बीच में हमें डाल दे और फिर हम ये जो हम देख रहे हैं आपकी दीवारों पर, ये कब से हुआ है, कितना समय हुआ इसको? ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। 1 हफ्ते से हो रहा है। पहले तो बारीक सी दरारें आई थी साल भर पहले, बिल्कुल तब रहने लायक था। हाँ, तभी रहने लायक था। हम लोग अंदर ही रहते थे, सब कुछ अंदर ही होता था हमारा। लेकिन जब से ये अभी 1 हफ्ते से ये दीवार एकदम से आवाजें आने लगी। नहीं, ये तो पूरा क्रैक है, मतलब ये हिस्सा तो अलग हो चुका है। पहले बारीक सी लकीर थी, उस टाइम हम लोग। यहाँ की छत देखे तो पूरी अलग हो गई दीवार से, बाहर से ही दिख रही है कि ये पूरी छत ही एकदम अलग हो गई है। मतलब यहाँ मैं जो जेड देखूं, छत और इसके बीच का ये पूरा हिस्सा अलग हो चुका है। तब ये बताइए, अभी तक किसी तरह का आश्वासन मिला कि आगे क्या होगा? सर, आश्वासन मिला गया है, कहा है पीपल कोटी में देंगे, गुज्जर में देंगे। तो सर हम वही कह रहे हैं कि पीपल कोटी भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को तो टेंशन ये हो रहा है, 1 साल हमारा ऐसे बर्बाद हो चुका है, पागल हो चुके हैं। हम लोगों को मीडिया आ रही है पूछने के लिए, जब हम बोलना चाह रहे थे तब हमारे पास कोई नहीं आया। अब हम बोलना ही नहीं चाह रहे तो अब हमसे पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है घर ये हो रहा है, हमें यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ रहो ही मत। जब तक हमारा सामान अंदर है तब तक हम कहाँ जाएंगे सर? इस ठंड के मौसम में, आप मौसम देख रहे हो, बर्फ का मौसम है, इस ठंड के मौसम में अगर हमारा घर को कुछ हो जाता है, हमारा सामान टूट जाता है, तो हम तो घर से भी जाएंगे, सामान से भी जाएंगे, तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे सर। घर टूट चुका है, खेत बाड़ी है, उसको खोने का डर है, बहुत सारा सामान है, सालों से गृहस्थी बस्ती है, पैसा लगता है, हर कोई समझता है क्या कुछ आप जमा करके रखते हैं आगे पूरी जिंदगी के लिए, वो सब कुछ नुकसान हो गया। देखिए नीचे खेत है, इन्होंने सब्जियां उगा रखी हैं, पत्ता गोभी की पूरी फसल देख रहा हूँ, आगे कई सारे सेब के पेड़ मैंने देखे हैं। ये सब कुछ छोड़ करके एक अनजान जगह पे जाना, और वो भी ऐसा कि जहाँ जोशीमठ में जो आपदा है वो कहीं आगे ना हो जाए। मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, और इसीलिए ये जो सुनील गांव के लोग हैं वो यहाँ से नहीं जाना चाहते, बावजूद उसके कि खतरा इतना बड़ा है। जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये बेहद डरावना है। फिलहाल एक होटल में इनको रख दिया गया, वहां चले जाते हैं, लेकिन पूरा दिन यही बिता रहे हैं क्योंकि सामान कहाँ ले जाएं। बहुत सारे सवाल जहन में है जिनका जवाब न प्रशासन दे पा रहा है, न उत्तराखंड की सरकार। जोशीमठ से ऊपर सुनील गांव से मदन प्रसाद के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
तो सवाल हजारों हैं लेकिन जवाब फिलहाल नहीं है और लोगों का दर्द है। आशियाना उजड़ने से ज्यादा बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता। किस तरह से सड़कों पर महिलाएं रोककर अपना आक्रोश प्रकट कर रही हैं, दर्द को बयां कर रही हैं, इजहार कर रही हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उनकी चीख पुकार दरअसल अपनी आशियाना को बचाने को लेकर ही है। जोशीमठ उत्तराखंड की तस्वीर, सड़क पर लेट गई महिलाएं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं और जो तमाम इलाके की महिलाएं हैं वो विरोध प्रकट करते हुए सड़कों पर इस भीषण ठंड में भी लेट रही हैं ताकि उनकी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचे। जोशीमठ में जिला प्रशासन, धामी सरकार और स्थानीय लोगों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त देखिए मलारी होटल के जो मालिक हैं वो सड़क पर आकर बिल्कुल लेट गई और रो रही हैं, फूट फूट कर रो रही है। इस वक्त ये हालात तब हुए हैं जब एक मीटिंग चल रही थी प्रशासन के साथ और उस मीटिंग में संभवतः इन्हें जो संतुष्ट करने वाला जवाब था, कॉम्पनसेशन का अनाउंसमेंट होना था, वो इनको नहीं मिला, उससे वो आश्वस्त नहीं हुए। और उसके बाद मलारी होटल के जो मालिक हैं वो आए और उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और सड़क पर बिल्कुल लेट कर प्रदर्शन कर रहे थे। स्थिति यहाँ पे लगातार खराब हो रही है। लोगों के अंदर सरकार और लोगों के, स्थानीय लोगों के बीच डिस्ट्रस्ट की भावना लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ा पाना सरकार के लिए बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि जोशीमठ में मौसम बिगड़ रहा है। जी हां, बारिश हो रही है और ये खतरे का संकेत है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने सहयोगी का। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक तो ऊपर से जमीन धंस रही है और जानकारी मिल रही है कि बारिश भी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी, तो ये तो खतरे का संकेत, डबल अटैक। कल से ही जोशीमठ के लोगों को इस बात का डर था कि मौसम बिगड़ा तो और होगा। आप समझिए सख्त जमीन में जब पानी जाएगा, बर्फबारी होगी तो वो नम होगा और मिट्टी और तेजी से दरकेगी। हम जहां पर हैं ये जोशीमठ से लगभग आप समझिए 1000 फीट और यानी 7000 फीट की ऊंचाई पर ये सुनील गांव है। इस आपदा की पूरी शुरुआत इसी गांव से हुई थी। 6 महीने पहले हल्की दरारें और अब ये सारे के सारे घर दरक रहे हैं। इस समय यहाँ हल्की बारिश नहीं, मैं ये कहूँ कि बर्फबारी हो रही है। नीचे होगी बारिश लेकिन यहाँ पर इस समय बर्फबारी हो रही है। जो बरसात की बूंदे आ रही है वो दरअसल जम के बर्फबारी में बदल गए और ये अभी बहुत माइल्ड है क्योंकि ये देखिए ज्यादा दूर नहीं, एरियल डिस्टेंस में सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर के आगे पर ये पहाड़ जो है सुबह काफी पीछे थे नंदा देवी के इलाके में और अब वो बर्फबारी पूरी आगे बढ़ रही है। यानी अगले 2 घंटों में ये तेज हो जाएगी और उसके साथ चिंता बड़ी ये है कि ये जो यहाँ पर घरों में दरार आई है ये लोग खिसकने लगेंगे और अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। इतनी जो तस्वीर है वो विचलित करती है, डराती है। सुनील गांव में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, प्रशासन के आए, रक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर आए, लोगों को विस्थापन किया जाए। अब जब मौसम खराब होगा तब आगे क्या होगा और इस बात को लेकर के लोगों में आशंका थी, डर था कि आखिर क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग जगहों पर रखा गया है। ये महिलाएं हैं अभी तक क्योंकि इनके पास मवेशी हैं, उनकी चिंता है अपने खेत, जमीन, घर इन सबको छोड़कर जाएं तो जाए कहां। कल से लोग ये दुआ कर रहे थे कि कम से कम बरसात ना हो। अब जब ये मौसम खराब हो रहा है कितनी फिक्र है लोगों को। सर फिक्र इतनी है कि बर्फ, अभी मकान की कंडीशन आप देख चुके हो, बर्फ गिरेगा छत पे लोड पड़ेगा, वो तो गिरेगा ही गिरेगा नीचे, उसको तो अब कोई बचा नहीं सकता। अंदर सामान पड़ा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। दिन भर हम इधर आ रहे हैं तो हम लोगों को भी इससे नुकसान हो सकता है। मीडिया आ रही है, काफी बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं तो इस चीज से तो उनको भी नुकसान हो सकता है। आप लोग जा क्यों नहीं रमा जी, सुरक्षित जगहों पर क्यों नहीं जा रहे हैं? कैसे जाए भैया, हम तो सामान गाय कहाँ ले जाएंगे हम, जिसके भरोसे हमारी जिंदगी गाय के, हमारा रोजगार ही गाय है, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ छोड़ेंगे हम उनको यहाँ भरने के। आप देखिए कि मैं जहां पर हूँ ये ठीक मेरे ऊपर से जोशीमठ का मशहूर रोपवे जाता है। इस रोपवे के नीचे की जो पूरी जमीन है, जब बारिश होगी, जब बर्फबारी शुरू होगी, जैसे ये तेज होगी, बर्फ जमीन पर होगी, वो धीरे धीरे नमी पैदा करेगी। अगर नमी से कटाव बढ़ेगा, जो भूस्खलन है वो तेज होगा और ऐसी स्थिति में चिंता की बात है लोगों के लिए। कल से जिस बात का डर था वो शुरू हो गया और इसीलिए प्रशासन चाहता था कि मौसम बिगड़ने के पहले कम से कम जो 2 होटल है नीचे उनको तोड़ दिया जाए। लोग वहां अड़ गए हैं कि जब तक मुआवजे की बात नहीं होगी, विस्थापन सही नहीं होगा, हम जाएंगे कहां। तो आप सोचिए कि नीचे जोशीमठ से लेके ऊपर इस सुनील गांव तक फिक्र सबकी एक है क्योंकि सब एक ही जद में है। ये जो एक स्ट्रेच है ये पूरा भूस्खलन हो रहा, पूरा पहाड़ खिसक रहा है। तो अब उनको चिंता पूरे इलाके की अगर बात कर लें, कितने परिवार को शिफ्ट किया जा चुका है और कितने परिवारों की अभी मौजूदगी होगी जो वहां पर मौजूद हैं और खतरे के बीच वो वहीं पर अभी उपस्थित हैं, जो जाने को अभी राजी नहीं है? कुल कितनी संख्या होगी लोगों की?
देखिए 700 से ज्यादा ऐसे घर हैं, 700 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया था। 90 परिवार ऐसे हैं जिनको विस्थापित किया गया, कहीं जो शरण केंद्र है, नगर पालिका है, अलग अलग होटलों में रखा गया है। लेकिन बाकी के जो परिवार हैं वो जाने को तैयार नहीं है। मसलन जहां पर पानी आपको देख रहे हैं, फुहारे फूट रहे हैं, जमीन से पानी निकल रहा है, वो कह रहे हैं हम यहाँ सब कुछ छोड़ करके कहाँ जाएं, पहले हमें सही जगह तो बताइए कहाँ जाएं। जहां होटल गिर रहा है वहां के लोग थोड़ा बहुत निकल के चले गए हैं, लगभग 90 परिवार। अब ये बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ जो है सुनील गांव के लोग, ये ऊंचाई पर है, इन्हें होटल तो दे दिया गया कि वहां रह सके, वहां उन्हें खाना मिले, लेकिन आगे जाने की आसपास की तस्वीरों को भी दिखा दीजिए कि आगे क्या हमारे हाथ में बचेगा, इसलिए लोग नहीं जा रहे। बिल्कुल, और ये आपको घर में लिए चलता हूं। सबसे देखिए किस तरह का डर है, किस तरह का मंजर है, वो इस तस्वीरों में बयां। जिस घर के अंदर मैं आया हूं, आप ये सोच ही नहीं सकते कि यहां कोई रह सकता है। क्या कभी दीवारें ऐसी चटक सकती है? देखिए ये दरारें आप देख रहे हैं। 6 महीने पहले इन्होंने हमें बताया कि 6-7 महीनों से प्रशासन को चिट्ठियां लिख रहे थे, चक्कर लगा रहे थे कि बचाइए, हमें यहाँ पे कुछ हो सकता है। ये पूरी दीवार जो है आप समझिए कि मेरी तरफ ये झुकी हुई है, यानी ढलान पर है, ठीक आगे पहाड़ का ढलाव का हिस्सा है, ये यहाँ टूटा हुआ है। बाहर सब कुछ, अब लोग चले तो जाते हैं रात में सोने के लिए, लेकिन पूरा दिन यहीं पर हैं। डर ये है कि अगर तेज बरसात हुई, नमी बहुत तेजी से हुई, कोई ये नहीं जानता कि ये कितना फ्रेजाइल है, कितना निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक है। और यहाँ पर रहना ही अपने आप में बहुत चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन फिर भी लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हालांकि अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। शासन, प्रशासन और सरकार अगर कदम उठा रहे हैं तो सहयोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में बवाल, हिंसा, आगजनी का दौर देखने को मिल रहा है, तोड़फोड़ भी देखने को मिल रहा है और किसानों पर यह आरोप है, जहां किसानों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और सरकारी भवन में भी, सरकारी इमारत में भी आग लगा दी गई है। काफी नुकसान पहुंचाया गया है। ये देखिए अच्छी खासी तादाद में किसान वहां पर पहुंचे। मुआवजे को लेकर ये किसानों का प्रदर्शन, ये कैसा प्रदर्शन है जो मुआवजे को लेकर, खुद को मुआवजा हासिल करने को तो लेकर है, लेकिन भारत सरकार की जो संपत्ति है उसमें आप सरकारी प्रॉपर्टी में आग लगा देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा, आगजनी, उपद्रव सब कुछ करते हैं, तो ये मुआवजे को लेकर भी सोचना होगा। जमीन के मुआवजे को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। लेकिन बक्सर पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई हैं, जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि रात भर से ये उपद्रव चलता रहा है, तांडव चलता रहा है, जहां बक्सर में पुलिस और किसानों में भिड़ंत, कई लोग इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। और ये काले धुएं का गुब्बारा आप देख पा रहे हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, सरकारी गाड़ियों को, सरकारी वाहन को फूंक दिया गया है, जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं। और सरकारी जो भारत सरकार का जो उपक्रम है, वहां पर जो इमारत है उस बिल्डिंग में आग लगा दी गई है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए जरा, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई और अच्छी खासी संख्या बताई जा रही है। लेकिन ये सब कुछ है मुआवजे को लेकर, बताया जा रहा है कि मुआवजे को लेकर ये शुरुआत मांगे नहीं माने जाने से नाराज हो गए और हिंसा पर उतर आए, जहां आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ देखने को मिल रही है। तो पुलिस पर आधी रात को लाठी चलाने का आरोप है। तो बक्सर घर में घुसकर किसानों पर पुलिस ने लाठी बरसाई, ये जानकारी मिल रही है, ये आरोप है। जमीन के मुआवजे को लेकर ये हंगामा। तो बक्सर में लाठीचार्ज के खिलाफ भड़क गए किसान और ये देखिए किस तरह से हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें गवाह हैं। देखिए कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और ये गाड़ियां जलकर खाक। सरकारी गाड़ी है, ये सरकारी वाहन है, ये पुलिस की गाड़ी है, वज्र लिखा हुआ है। कितना नुकसान हुआ है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस तरह की कई गाड़ियां हैं जो आग की चपेट में हैं। बक्सर बिहार से ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो बिहार के बक्सर में पुलिस और किसानों में भिड़ंत, जहां आग के हवाले कई गाड़ियों को कर दिया गया है, जो पुलिस वाहन है उनको निशाना बनाया गया है। किसानों की तरफ से मुआवजे की मांग को लेकर ये बताया जा रहा है सब कुछ। और जो वहां पर गोदाम है, जो सरकारी इमारत है, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। ये धुआं देख रहे हैं आप और कई जो गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ की गई है। सुजीत झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुजीत, ये पूरा मामला क्या है? बहुत ज्यादा नुकसान की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। देखिए, एक पावर प्रोजेक्ट के जमीन के अधिग्रहण में जो सरकार की तरफ से मुआवजा, उचित मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा है। पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसान धरने पर बैठे हुए थे और लगातार उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और इसी को दबाने के लिए कल रात प्रशासन ने जोर जबरदस्ती की, किसानों के घर में घुसकर उनसे मारपीट की, उनको
उनको मतलब एक तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और ये आंदोलन खत्म करने के लिए एक तरीके से प्रशासन ने ये तरीका अपनाया जो कि बेहद ही मतलब अमानवीय है। इतनी ठंड की रात में और इस तरह से मारपीट की गई, गाली गलौज किया गया और सारा वीडियो जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट लेकिन सुजीत, किसानों को भी समझना होगा कि सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करने से, उनको क्षति पहुंचाने से क्या उनकी बात जायज होगी? लेकिन एक बात ये भी है कि किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी और जिस तरीके से प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, इसको किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जाए। ये सही है कि सरकारी संपत्तियों का नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने कार्रवाई की है उससे जनता में काफी आक्रोश है और इसको लेकर ये इस तरह से जो रिटेलिएशन है, जनता की तरफ से जो आक्रोश है वो प्रदर्शित हो रहा है। लाठीचार्ज हुआ अगर सुजीत, तो बहुत लोग इसमें चोटिल भी होंगे, कई किसान जख्मी हुए होंगे और पुलिस की तरफ से भी। बिल्कुल, और ये जो मतलब रात में कार्रवाई करना और जिस तरीके से काफी लोग उसमें घायल हुए हैं और ये मुझे लगता है कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा, निश्चित तौर पर इस आंदोलन को और आग दे देगा और बढ़ावा इससे मिलेगा। प्रशासन को चाहिए था इसको मिल बैठकर इस समस्या को सुलझाने की जरूरत थी। सुजीत, अभी क्या स्थिति है? क्या किसान अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं? दूसरी चीज, कुल कितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है? कितना सरकारी नुकसान हुआ है और ये कब से शुरू हुआ? क्या रात भर ये प्रोटेस्ट हुआ या फिर सुबह आग लगाई गई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया? देखिए, किसान जो है शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हुए थे, लगातार वो धरने पर बैठे हुए थे और पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से आज सुबह से ये इस तरह से आक्रोश फैला है और किसानों की तरफ से और जनता की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया गया। दर्जनों गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया, आग लगाई गई है। दोनों तरफ से चोटें आई हैं। पुलिस को भी, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और जनता पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसमें भी कई दर्जन लोग घायल हुए। तो सुजीत, ये आदेश तो ऊपर से ही आया होगा, कहीं से तो कमांड होगा जिसको फॉलो किया गया होगा पुलिस अधिकारियों की तरफ से पुलिस को। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं से इसका आदेश तो आया ही होगा और जिस तरीके से सरकार ये कार्रवाई कर रही है, खासतौर पर किसानों को लेकर, वैसे भी किसान काफी नाराज चल रहे हैं। यहाँ पर खाद की किल्लत है, बीज समय पर नहीं मिलना, ये तमाम समस्याएं हैं। मंडी कानून को लेकर एक अलग यहाँ पर चल रहा है। तो ये जमीन का अधिग्रहण करना ठीक है, लेकिन उसको उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए। बिल्कुल सुजीत, आप हमारे साथ जुड़े रहे, फौरन आपका रुख करते हैं। इस बीच बक्सर के एसपी मनीष कुमार क्या कुछ कह रहे हैं इस घटनाक्रम को लेकर, उनकी प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं दर्शकों को। बढ़ गया है, ऐसे में क्या कहेंगे, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई? ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफी संख्या में लोग जुट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। सर, वज्रवाहन को भी फूंक दिया गया, पता चल रहा है कुछ राउंड गोलियां भी चलाई गई है, क्या इसमें सर? इतनी जानकारी नहीं है, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जल्दी हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये परिस्थितियाँ कितने दिनों कंट्रोल हो जानी चाहिए? हम लोग शीघ्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ गया है, ऐसे में मनीष कुमार एसपी बक्सर से जुड़े हुए हैं और अपनी बात रख रहे थे। लेकिन देखिए, ये 3 तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और किसानों में भिड़ंत हो गई, पुलिस की गाड़ियां में फूंक दी गई, लाठीचार्ज पर भड़का किसानों का रोष, आक्रोश वो नजर आया, गुस्सा नजर आ रहा है। लेकिन किस तरह से शुरुआत हुई जानना यह जरूरी है। मुआवजे की मांग को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद से सड़कों पर किसानों का आक्रोश नजर आया। सुजीत झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, अब किस तरह का सिचुएशन किस तरह से है? अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है और अब क्या कुछ वहां पर सामने और देखने को मिल रहा है हमें? देखिए, अभी दोनों तरफ से अभी जनता में जो आक्रोश है वो अभी परिलक्षित हो रहा है और हालांकि प्रशासन काफी भारी मात्रा में वहां पर पुलिस बल तैनात होने की वजह से उस तरह की जो आज सुबह में जिस तरह की दृश्य था वो तो नहीं है, लेकिन जनता में आक्रोश है और उसको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से रात में कार्रवाई करना पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो उसकी वजह से काफी आक्रोश है और ये बातचीत से ही हल हो सकता है। और सुजीत, जानकारी मिल रही है कि किसानों के घर में, लोगों के घरों में पुलिस घुसकर उन पर लाठीचार्ज की, इस कड़ाके की भीषण ठंड में भी।
ऐसी क्या मजबूरी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि लाठीचार्ज की नौबत आ गई? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि रात में जिस तरह से कार्रवाई की पुलिस ने, लोगों के घरों में घुस के उनके साथ मारपीट करना, और जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर से उससे जनता में काफी आक्रोश है। और इसमें बिना बातचीत किए प्रशासन को इस पर पहल करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तभी ये मामला शांत हो पाएगा। क्योंकि पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन पर थे और वो अपनी मुआवजा की मांग के लिए धरने पर बैठे हुए। बिल्कुल सुजीत झा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी, लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम सभी दर्शकों को दिखा देते हैं। बिहार से ही है, बक्सर से रिपोर्ट, जहां पर ये बक्सर में सब कुछ हंगामा, हिंसा, आगजनी हमें देखने को, पुलिसिया कार्रवाई, लाठीचार्ज देखने को मिल रही है। पुष्पेंद्र कुमार, उनकी रिपोर्ट आप सभी दर्शकों को दिखाते हैं। ये चौसा पावर प्लांट है, ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन आज ये दहक चुका है। आज पूरा यहाँ पर किसानों के द्वारा जबरदस्त तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पर मैं अपने सहयोग कहूँगा जरा दिखाएं कि कैसे ये शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कैसे किसान रात भर उपद्रव करते रहे, पूरा का पूरा तोड़फोड़ करते रहे। वहाँ की इस जो केबिन है उसको जला दिया गया है। उसके बाद ये धुआं है, दिखाएं जैसा धुआं है, ये उन्हीं के द्वारा सारा कुछ किया गया, जलाया गया है। और ये प्लांट का मुख्य एरिया है जहां पर जलाया गया है। इसके पीछे, मेरे पीछे ये जो गाड़ी है, उस गाड़ी की तरफ जरा हम जाएंगे, जरा कहें कि ये वो गाड़ी है जो गाड़ी को फूंक दिया गया है। वो सामने जो धुआं उठ रहा है वो किसी शेड से उठ रहा है, फूंक दिया गया है। यहाँ पर ये गाड़ी है, यही वो गाड़ी है जहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। इसके जलते हुए आप वीडियो देख सकते हैं कैसे ये गाड़ी जल रही थी। और ये लगातार जो काफी हंगामा काफी तेज हुआ था, लोग जो किसान थे वो इस जगह पर काफी जमे हुए थे और पूरे चौसा का जो पावर प्लांट था उसको फूंकने की तैयारी थी किसानों के द्वारा। बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरें अभी आ रही हैं, उनको आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पर ये एक्शन, पुलिसिया कार्रवाई पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल निशान है, और विपक्ष को भी मौका मिल गया है राज्य सरकार को घेरने का। तो पुलिस और किसानों में ये भिड़ंत, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई, लाठीचार्ज पर भड़का गुस्सा लोगों का, लेकिन ये जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। सुजीत झा हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, जो आप सभी दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। सुजीत, पुलिस का ये एक्शन, पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान, आरोपों के घेरे में राज्य सरकार। बिल्कुल आरोपों के घेरे में है और एक तरीके से विपक्ष को भी सरकार ने एक मौका दे दिया है। वैसे तो लगातार लाठीचार्ज यहाँ पर हो रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि इस प्रकार से अभ्यर्थियों पर और जो परीक्षा को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ यहाँ पर, और किसानों पर इस तरह से लाठीचार्ज करना, तो विपक्ष को तो इससे मौका मिलता ही है। और निश्चित रूप से कहीं सरकार का इसमें हम कह सकते हैं कि फेल्योर है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही है। क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आरोपों के घेरे में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन, क्योंकि किसानों का ये मामला है और किसानों पर लाठीचार्ज से जुड़ा हुआ पूरा मामला। देखिए, ये तो पावर प्लांट को लेकर जो हो रहा है वो भारत सरकार की योजना है, और आपको पता ही है कि जो भारत सरकार की योजना होती है उसमें जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार की तरफ से होता है, मुआवजा जो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। और उसी इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों सरकारें जो हैं इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ रही है कि जिस प्रकार से बर्बरपुर कार्रवाई पुलिस ने की है उसको निश्चित तौर पर कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता, और सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जमीन अधिग्रहण का मामला जो है बिहार में, वो काफी मुश्किल भरा होता है। किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहते किसी प्रोजेक्ट के लिए। यही कारण है कि आप देखिए कि बिहार में बहुत सारे जो इंडस्ट्री है, चाहे जो भी इस तरह के संस्थान लगने चाहिए, वो लगने में दिक्कत होती है। यहाँ तक कि रेलवे के जमीन का अधिग्रहण में भी दिक्कत होती है। तो बहुत सारी सड़क निर्माण में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह की समस्याएं यहाँ पर आती है, लेकिन सरकार को ये सब समस्याओं से अवगत है सरकार, और इसका निदान खोजना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से मुआवजा देने में गड़बड़ी होती है, उसको लेकर भी जनता में काफी आक्रोश है। शुक्रिया सुजीत, इस पूरी खबर पर नजर बनाने के लिए और दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए। तमाम तस्वीरें आ रही हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। जो काले धुएं का गुब्बार देख रहे हैं, ये सरकारी इमारत है, इसको आग के हवाले कर दिया गया किसानों की तरफ से, जो लोग आक्रोशित थे। और ये पुलिस की गाड़ियां हैं, वज्रवाहन हैं, उनको आग
के शोलों में तब्दील कर दिया गया, आग लगा दी गई, नुकसान काफी हो गया। लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने किसानों के घरों में घुसकर लाठीचार्ज किया है और रात में ही इस भीषण ठंड में, कड़ाके की जब ठंड पड़ रही है, लोग अपने घरों में रजाई के अंदर हैं, दुबके हुए जान बचा रहे हैं, तब लाठीचार्ज करना कहां का ये एक कानून है। तो बिहार बक्सर से ये तस्वीर और इसको लेकर सियासत भी काफी शुरू हो चुकी है।